पाठ 8 सच्ची मित्रता, ट्रू फ्रेंडशिप, पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं है। सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में होती है। हमें अपने मित्रों का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समानार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा शब्दों को पहचानना, विशेषता बताने वाले शब्दों को पहचानना, विशेष संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन। शिक्षा, हमें अपने मित्रों की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। बहुत पहले की बात है, यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम पिथियस और दूसरे का नाम डामन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर वहां का बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रहो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। पिथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर ना हो पाए तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाए। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चला गया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है। वह धोखेबाज निकला। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो, ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। डामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास गया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली, ना ही सुनने को। तुम दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। यदि तुम दोनों चाहो तो मेरे मित्र बन जाओ। पिथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली।
इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उन्हें अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों ने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है।